सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कि आप सबके लिए हिस्ट्री का, इतिहास का क्लास होने वाला है। कौन सा? इतिहास का। ठीक है, इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो कि आप सबके लिए सेट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास है यहाँ पे आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ पे हमारा बैच जो है, कौन सा बैच है? तो यहाँ पे वीर योद्धा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा है? वीर योद्धा क्लास है। ठीक है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें क्लास करने में भी अच्छा रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये एग्जाम जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये आप सबको ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑल एग्जाम है। कोई सा भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो उन सब में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है। वह युग जो जब पत्थरों का औजार उपयोग किया जाता था। ठीक है, वह युग कौन था जब पत्थर का औजार उपयोग किया जाता था? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या नाम से जाना जाता है? तो पाषाण युग। ठीक है, पाषाण युग को ही में ही पत्थरों का औजार का उपयोग किया जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा पाषाण युग में। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे आता है पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी देखिए एसएससी जीडी का चल रहा है, एसएससी जीडी का, तो जीडी में बहुत बार पूछा गया है कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3 भागों में बांटा गया है पूरा पाषाण। यहाँ पे हो जाएगा मध्य पाषाण और यहाँ पे हो जाएगा नव पाषाण। 3 भागों में बांटा हो गया है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन इनमें से जो है कि पूरा पाषाण में नहीं होता। ये 3 ऑप्शन दिया जाएगा, एक और कोई सा भी ऑप्शन दिया जाता है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना होगा कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सेकंड। अब यहाँ पे थर्ड में आते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पूरा पाषाण युग में मानव की आजीविका, ठीक है, आजीविका का मुख्य साधन क्या था? यहाँ पे पूछा गया पूरा पाषाण युग में मानव का आजीविका का मुख्य साधन क्या था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि शिकार एवं कि फल संग्रह। ठीक है, ये आप सबको ध्यान हो। मुख्य आजीविका का मुख्य साधन यही था, शिकार करना और फल मतलब फल खा के जीवन यापन करना। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना। ये सारे के सारे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पूरा पाषाण युग के मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार कौन सा था? यहाँ पे ये पूछा गया पूरा पाषाण युग के मानव के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि आग का आविष्कार जो किया गया था। ठीक है, जिसे जो कि पूरा पाषाण के युग जो कि मानव होते थे उसे उन्हें जो है आदि मानव के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, मानव आदि मानव के नाम से जाना जाता था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और आग का आविष्कार किसने किया था? तो आदि मानव ने। ये भी आज सबसे पूछा जा सकता है कि जो कि किस युग के, किसी टाइप से पूछा जा सकता है। कभी पूछा जाएगा कि आपसे कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किसने किया था? तो मानव, आदि मानव ने। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्व औजार क्या था? महत्व औजार औजार जो था कौन सा था प्रथम? ठीक है, ये पूछा गया किसके द्वारा बनाया गया? पूरा पाषाण के मानव द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो था ये पूरा पाषाण के मानव द्वारा बनाया गया था, प्रथम औजार था। ये आप सबको भी ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में पूछा गया अपने पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? यहाँ पे ये पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव द्वारा महत्वपूर्ण औजार कौन था? कुल्हाड़ी। और वही पूछा गया यहाँ पे कि सभी औजार जो है किससे बनाते थे? ठीक है, औजार अपना कुल्हाड़ी जो बनाते थे किससे बनाते थे? तो यहाँ पे कठोर पत्थर से जो है अपना औजार बनाते। औजार में क्या था? कुल्हाड़ी। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में पूछा गया पूरा पाषाण युग के शैल चित्र में सर्वाधिक चित्रांक
किसका हुआ है, किसका हुआ है ये पूछा। चित्रांक जो हुआ है पूरा पाषाण युग में शैल चित्रों का सर्वाधिक चित्रांक जो है किसका है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चित्रांक हुआ है पशुओं का चित्रांक हुआ है सबसे ज्यादा, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है, पशुओं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर। 8वें नंबर में पूछा गया है भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, ये पूछा गया है कि भारत में जो है नवपाषाण युग किस ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व को जो कि नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण का, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में पूरा नवपाषाण चला है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जितना है ना हिस्ट्री का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर पूछा गया प्राचीन इतिहास के अध्ययन, प्राचीन इतिहास जो कि इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे पूछा गया है नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो कि पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतिहास के अध्ययन में ये बोला गया है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में पूछा गया है कि पशुपालन एवं कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि पशुपालन कृषि के बाद, इन दोनों के बाद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था, ये पूछा गया कब, नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि पहिए या चक्र का। ठीक है, पहिए या चक्र का जो कि आविष्कार कब हुआ है, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, पहिए का आविष्कार कब हुआ है, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, पाषाण युग में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में पूछा गया किस युग में पहली बार मृत्यु देवी पूजा का जो कि स्पष्ट प्रमाणित मिला, स्पष्ट प्रमाण मिला है किसका, मातृ देवी का, मातृ देवी पूजन का स्पष्ट प्रमाण मिला है किस युग में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नवपाषाण युग में ही मिला है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, किसका, मातृ देवी का। ठीक है, मातृ देवी का पूजन का, ठीक है, स्पष्ट प्रमाण मिला है। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर पूछा गया है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ है। मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसका चाक जो होता है उसका आविष्कार जो है किस युग में हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ये भी जो मिला है नवपाषाण काल में युग में। ठीक है, नवपाषाण युग में ही जो कि यहाँ पे बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक का आविष्कार भी हुआ था, ये आप सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि उस टाइम जो है मिट्टी के बर्तन में ही खाना वाना बनता था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवासी का प्रारंभ किस युग में हुआ है, किस युग में जो है अस्थायी निवासी का प्रारंभ हुआ है, ये पूछा, जिससे एक जगह रहने का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस युग में, ये भी हुआ है आप सबको नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युग में ही स्थिर जीवन यापन करने का या फिर अस्थायी निवास प्रारंभ हुआ है नवपाषाण काल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में पूछा गया है कि मानव ने कपास एवं ऊन काटने और कपड़ा बनाने का कला किस युग में सीखा है। यहाँ पे ऊन, कपास उगाने एवं काटने का, ठीक है, और कपड़ा बनाने का कला जो है किस युग में जो कि सीखा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि नवपाषाण में। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना होगा, नवपाषाण में, नवपाषाण काल में, युग में आप सबको यहाँ पे कपड़े बनाने का कला भी सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर पूछा गया है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी। तांबे का खोज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा कि तांबे की खोज भी जो हुआ था ना, कब हुआ था, ये आप सबसे पूछा जाता है, ये मध्य पाषाण काल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखना होगा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि तांबे की खोज जो है मानव ने किस युग में किया है, तो मध्य पाषाण में, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सबके लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सबको पहले ही बता दिया हूँ कि 15 क्वेश्चन लाता हूँ एक दिन का, छोटा सा क्लास रहेगा,
ठीक है, छोटा-सा क्लास रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जिसमें कि आप सबको क्लास यहाँ पे भरपूर मिलेगा। जो जीके है, ये एकदम जीके जीएस एकदम इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे 100% मैं आप सबको बताता हूँ, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहते हैं, इधर अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में भी अच्छा रहेगा। और कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, अपना डाउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।